इमेजिन करिए कि आप एक रात सोने गए और जब आप सुबह उठे तो 2025 हो रहा था, पर जब आप कैलेंडर देखते हैं तो उसमें 2017 दिखा रहा है। इमेजिन करिए एक ऐसी जगह जहाँ सनराइज 12 मंथ नहीं 13 मंथ होता है। एक ऐसी जगह जहाँ पर सुबह तो होता है पर रात के 12 बजे नहीं, सुबह के 6 बजे। एक ऐसी जगह जहाँ पूरी दुनिया न्यू ईयर 1 जनवरी को मना रही होती है, तो एक ऐसी भी एक जगह है इस दुनिया में जहाँ पर न्यू ईयर 11 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। आप भी सोच रहे हैं ना, ऐसी कौन सी जगह है इस दुनिया में? हाँ, इस जगह का नाम एथियोपिया है, जहाँ पर ये सारे जादू होते हैं। इन सब की शुरुआत होती है कैलेंडर से। 2 तरह के कैलेंडर होते हैं, जो ये पूरी दुनिया यूज़ करती है। उसका नाम है ग्रिगोरियन कैलेंडर, जिसमें कि न्यू ईयर 1 जनवरी को सेलिब्रेट होता है। पर एक ऐसा भी कैलेंडर है, जिसको पूरी दुनिया तो यूज़ नहीं करती, पर एथियोपिया यूज़ करता है। उसका नाम है एथियोपियन कैलेंडर। एथियो तो ये मैंने कैलेंडर्स का डिफरेंट चार्ट टेबल बना रखा है, एक जिसमें एथियोपियन कैलेंडर को लेफ्ट साइड और ग्रिगोरियन कैलेंडर को मैंने राइट साइड रख रखा है। इसका ओरिजिन, ये जो भी इसका ओरिजिन, जो इनके मेन मेन पॉइंट्स हैं, ये मैंने आपको इस टेबल में दिखा रखा है। आप एक बार इसको रोक के पढ़ लीजिएगा। इसमें जो ये हमारा कॉप्टिक कैलेंडर है, ये एक एंशियंट इजिप्शियन ने बनाया था, जिसको किंग टॉलमी थर्ड ने रिफॉर्म कराया था 238 बीसी में। और जो हमारा रोमन कैलेंडर है, जो कि बेस है आज के ग्रिगोरियन कैलेंडर का, इसको पहली बार बनाया था लीजेंडरी किंग रोमुलस ने। ये केवल 10 महीने का था, जिसको बाद में रिफॉर्म किया था हमारे किंग पॉम्पिलस ने। और ये इन्होंने इसमें जनवरी एंड फरवरी ऐड किया था, जिसकी वजह से ये जो कैलेंडर है ये मॉडिफाई होकर 12 मंथ का बन गया था। और बाद में हमारे इस रोमन कैलेंडर को 45 बीसी में वापस से इसको मॉडिफाई रिफॉर्म किया गया किंग जूलियस सीसर के द्वारा, विद द हेल्प ऑफ सोसीजीन्स ऑफ अलेक्जेंड्रिया 45 बीसी में। फिर इसको नाम दे दिया गया जूलियन कैलेंडर, जो कि अब के हिसाब से हमारा ग्रिगोरियन कैलेंडर है वो बेस है जूलियन कैलेंडर पे, लेकिन जो जूलियन कैलेंडर है वो मॉडिफाई किया हुआ है, या फिर कह सकते हैं रिफॉर्म किया हुआ है हमारा रोमन कैलेंडर से। और ये हमारा जूलियन कैलेंडर इंट्रोड्यूस हुआ था पहली बार 46 बीसी में। 45 बीसी में रिफॉर्म हुआ था, पर 46 बीसी में ये हमारा इंट्रोड्यूस हुआ था। और ये बेस्ड था हमारे सोलर सिस्टम के ऊपर, जिसमें हर 4 साल बाद एक लीप ईयर आता है। और हमारा एथियोपियन कैलेंडर में 13 मंथ्स होते हैं और इसमें 12 मंथ्स होते हैं। और इसमें ध्यान रखिएगा कि इसमें एक दिन का समय केवल 12 आवर्स होते हैं, जो हम लोग 24 आवर्स होते हैं ना। पर इसमें एथियोपियन कैलेंडर में इसके हिसाब से केवल 12 आवर्स होते हैं, जिसमें इसकी सुबह 6 बजे होती है और जो रात का टाइम हो जाता है वो शुरू हो जाता है 6 बजे, 6 पीएम। और जो हमारा ये न्यू ईयर का डेट है, ये ग्रिगोरियन कैलेंडर में 1 जनवरी है, एथियोपियन कैलेंडर में 11 या फिर 12 सितंबर हो जाता है लीप ईयर में। और जो ये सितंबर का मंथ है, इसको हम एथियोपियन कैलेंडर के हिसाब से इसका नाम मैस्करम है। एथियोपियन कैलेंडर, ये दोनों अलग अलग इसलिए हैं। जो एथियोपियन कैलेंडर है वो ग्रिगोरियन कैलेंडर से 7 to 8 years बिहाइंड चलता है, मतलब कि 7 से 8 साल पीछे। पर क्यों? इसका बस एक छोटा सा रीजन है, एन्यूसिएशन ऑफ जीसस। एन्यूसिएशन ऑफ जीसस मतलब क्रिश्चियन रिलीजन में एन्यूसिएशन ऑफ जीसस का मतलब है एंजल गैब्रियल ने वर्जिन मैरी को एक दिन आके बोला था कि उनके वॉम्ब में वो जीसस को जन्म देने वाली। बस इसी चीज को लेके दो चर्च ने, रोमन कैथोलिक चर्च एंड एथियोपियन ऑर्थोडॉक्स त्योहाडो चर्च, ये दो चर्च थे, इन्होंने अपना अलग अलग डेट दिया एनुसिएशन ऑफ जीसस का, जिसमें ग्रिगोरियन कैलेंडर जो पूरी दुनिया यूज करती है, रोमन कैथोलिक चर्च को फॉलो करता है ये कैलेंडर। और इस चर्च ने बोला कि जो एनुसिएशन ऑफ जीसस हुआ था 25 मार्च, जो कि 9th मंथ पहले आता है क्रिसमस के। और आप देखेंगे एथियोपियन ऑर्थोडॉक्स त्योहाडो चर्च ने भी एक डेट ही दिया था 7 जनवरी। बस ये डेट के थोड़ा से चेंज होने की वजह से हमारे ग्रिगोरियन कैलेंडर एंड एथियोपियन कैलेंडर में 7 to 8 years का गैप आ चुका है। एथियोपियन कैलेंडर एंड ग्रिगोरियन कैलेंडर, इन दो कैलेंडर के बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं, मैं आपको पहले बता देता हूँ। इन दोनों कैलेंडर का ओरिजिन, एथियोपियन कैलेंडर एंड ग्रिगोरियन कैलेंडर का ओरिजिन रोमन कैलेंडर से हुआ है। और एथियोपियन ऑर्थोडॉक्स त्योहाडो चर्च, मतलब कि एथियोपियन कैलेंडर जिसे फॉलो करता है,
उसका ओरिजिन हुआ था कॉप्टिक कैलेंडर में। इन दोनों में थोड़े-थोड़े डिफरेंस है, जैसे कि मंथ को लेकर डिफरेंस है। ग्रिगोरियन कैलेंडर में 13 मंथ्स होता है, ग्रिगोरियन कैलेंडर में 12 मंथ होता है एंड एथियोपियन कैलेंडर में 13 मंथ्स होते हैं। 13 मंथ्स, ये ध्यान दीजिएगा कि हर मंथ एथियोपियन कैलेंडर में हर मंथ 30 डेज का होता है, पर जो लास्ट मंथ है 13 मंथ वाला, वो 5 to 6 डेज का होता है। और ग्रिगोरियन कैलेंडर में 31, 30 एंड फरवरी में 28 डेज। इंडियन कैलेंडर में न्यू ईयर जनवरी 1 को सेलिब्रेट करते हैं, और वही एथियोपियन कैलेंडर में हम लोग न्यू ईयर मैस्करेम 1 यानी कि सितंबर 11 और 12। ग्रिगोरियन कैलेंडर के हिसाब से देखा जाए तो वो मैस्करेम 1 सितंबर 11 या फिर 12 लीप ईयर में आता है। लीप ईयर रूल तो पता ही है, हर 4 साल बाद आता है, पर लीप ईयर हर 4 साल बाद ही क्यों आता है, आपने सोचा है कभी? क्योंकि मैं बताता हूँ। तो अर्थ है हमारा, वो सन के अराउंड रिवॉल्व करता है एंड लेता है 365 डेज। पर करेक्ट अगर देखें तो हम लोग को वो लेता है 365.2422 डेज, यानी कि 6 आवर्स पर ईयर। और यही 4 साल बाद हमारा जुड़ के बन जाता है 24 आवर्स, कि एक दिन हर 4 साल बाद एक दिन ये पूरा जुड़ के बन जाती है। अब हम बात करते हैं 13 मंथ्स ऑफ सनसाइन में। एथियोपियन कैलेंडर में 13 मंथ होते हैं, और जैसा कि मैंने बताया कि हर मंथ 30 डेज का होता है। जो लास्ट मंथ होता है उस मंथ का नाम होता है पेग्यूमे, और ये डे होता है ये केवल 5 दिन का होता है, और लीप ईयर में ये बढ़ के 6 डेज का हो जाता है। ये है क्लॉक सिस्टम की। एथियोपियन कैलेंडर में ग्रिगोरियन कैलेंडर के हिसाब से देखा जाए तो पूरी दुनिया जो क्लॉक यूज करती है, इसमें 12 बजे रात के एम हो जाता है, 12 AM इन द मिडनाइट। बट एथियोपियन कैलेंडर के हिसाब से सुबह होती है 6 बजे, और जो शाम हो जाती है वो भी होती है 6 PM। पर ऐसा क्यों? तो जो एथियोपियन कैलेंडर है, इन्होंने एक लॉजिकल रीजन सोचा था। जब सनराइज हुआ तो जो एथियोपिया था वो इक्वेटर के पास में था, तो कंसिस्टेंटली हर दिन सन होता था, 6 AM पे राइज हो जाता था और 6 PM पे सनसेट हो जाता था। तो इन्होंने सोचा कि 6 AM से 6 PM तक 12 आवर का, इनका एक डे 12 आवर का होता है, जबकि पूरी दुनिया में 24 घंटों का होता है। तो यही रीजन है इनके टाइम क्लॉक का थोड़ा अलग होने को। ये जान के अच्छा लगेगा कि जब आप एथियोपिया कभी ट्रैवल करें, तो आप केवल ट्रैवल नहीं करते हैं, आप टाइम ट्रैवल करते हैं। आप 2015 से डायरेक्ट 2018 में जा रहे हैं। अब एथियोपिया के बारे में मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा। एथियोपिया एक ऐसी कंट्री है जहां से आपका कॉफी का जन्म हुआ। यही एक पहला प्लेस है जहां पे सबसे पहली बार कॉफी बनाई गई थी। एंड एथियोपिया इज अ नेशन दैट नेवर गेट कॉलोनाइज्ड बाय एनी ऑफ द यूरोपियन पावर्स। क्यों? 1896 में एक बैटल हुआ था, बैटल ऑफ आदवा, जो लेड किया था एम्परर मेनेलिक सेकेंड ने। और ये वॉर हुई थी बिटवीन द एथियोपिया एंड द इटली, एंड इसमें जीता था एथियोपिया। पूरी अफ्रीका को यूरोपियन नेशन ने अपने अंदर कॉलोनाइज कर लिया था, तो एथियोपिया एक ऐसा था जिसने इटली को हरा दिया। इसीलिए आज एथियोपिया को सिंबल ऑफ अफ्रीका इंडिपेंडेंस भी बोला जाता है। एंड एथियोपिया इज अ प्लेस जिसको क्रेडल ऑफ मैनकाइंड बोला जाता है, मतलब कि यहाँ पर वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट ह्यूमन स्केलेटन पाया गया है, जिसका नाम लूसी है। 3.2 मिलियन ईयर्स अगो, जिसको हम लोग एस्ट्रोलोपिथेसिस भी बोलते हैं, 1974 में डिस्कवर किया गया था। थैंक यू। अगर आप ऐसे ही और टॉपिक्स के बारे में और जो दुनिया से छिपी हुई चीज़ इनके बारे में जानना चाहते हैं, या फिर आपको पता है, तो आप उसको कमेंट में उसका नाम दे सकते हैं, और मैं उसके ऊपर रिसर्च करके आपके लिए एक वीडियो बना के लाऊंगा। पूरी कोशिश करूँ। थैंक्स।